हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अपना जो ये एचटेट है ये पोस्टपोन्ड हो गया है, आप सबको पता ही है। भाई एचटेट की पॉसिबिलिटी 15 दिसंबर तक तो है नहीं कि 15 दिसंबर तक एचटेट होगा, ठीक है। उसके बाद ही पॉसिबिलिटी बन पाती है, और उसके बाद भी अगर एचटेट 15 दिसंबर से यानी कि 31 दिसंबर तक अगर नहीं हुआ तो फिर जनवरी के 15 दिन भी नहीं होगा, वो फिर 19 के बाद होगा, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम है और उसके बीच में पॉसिबल नहीं है होना। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बहुत सारे कॉमन बच्चे हैं जो यूजीसी नेट का भी एग्जाम दे रहे होंगे और एचटेट का भी एग्जाम दे रहे होंगे। जो भी टीचिंग में है वो देंगे ही एग्जाम, तो जिसने बीएड किया हुआ है। तो आप अपनी तैयारी रेगुलरिटी से रखनी है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। रोज पढ़ना आपको एक दो घंटा अपना सब्जेक्ट पढ़ो, और एक दो घंटा आप साइकोलॉजी को दो, जीके को दो, या फिर आप जो कॉमन मैथ है आपका, हिंदी है, इंग्लिश है, इसको। लेकिन हिंदी इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दो, क्योंकि वो जिसने डीएसएसबी का एग्जाम भर रखा है। कल से हमारी डीएसएसबी की क्लास भी रेगुलर हो जाएगी। मैंने 3 बुक करवा दी है, अपनी 4th बुक चल रही है। जिस भी बच्चे को डीएसएसबी की तैयारी करनी है वो मेरे साथ जुड़ सकता है। मैंने 3 बुक करवा रखी है, 4th बुक अपनी चल रही है, और कल से उसकी कंटिन्यू क्लास आएगी जो डीएसएसबी की है। हमें थोड़ा थोड़ा, मैं वैसे थोड़ा थोड़ा आपको स्ट्रेटेजी भी बताती चलूंगी। जो डीएसएसबी की सिर्फ जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं वो तो अपना भर भर के तैयारी करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। लेकिन जो डीएसएसबी की भी तैयारी कर रहा है उसके लिए ये है कि आप अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम है। और अभी आप एचटेट के भरोसे नहीं बैठ सकते। जिसने डीएसएसबी का एग्जाम भर रखा है उनको साथ साथ में डीएसएसबी की तैयारी करनी पड़ेगी। आप हिंदी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश आपको एचटेट में भी करनी है और आपका डीएसएसबी में भी आएगा। तो हिंदी इंग्लिश का आपको ज़्यादा करना है। और जो अपना रोज की 1 यूनिट डीएसएसबी में, आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ भी है कि 13 बुक है अपनी टोटल मिला के, जिसमें से 3 बुक मैंने करवा दी है, 10 बुक और रहती है। कल से रेगुलर क्लासेज होगी। बस मैं रोज का, हम क्या करेंगे, 1 यूनिट कंप्लीट करेंगे। आपको क्या करना है, रोज जो एक वीडियो आएगी बस वो वीडियो देखनी है, उसकी कॉपी बनानी है, उसको बार बार पढ़ना है, क्योंकि मैं पूरी यूनिट रोज करवाऊंगी। ठीक है, कोशिश करूंगी रोज करवाऊंगी। अगर कंप्लीट नहीं हो सकेगी तो हाफ हो जाएगी, कोई बात नहीं। हम हाफ यूनिट भी अगर रोज की करते हैं तो भी हम क्या करेंगे, जनवरी में सिलेबस खत्म कर देंगे, और उस तब तक अपना एचटेट भी हो जाएगा। उसके बाद आप रिवीजन कर लेना। चलो भाई, करें स्टार्ट फिर। आज हमें क्या करना है, मैंने पिछली बार जो क्लास ली थी, लास्ट क्लास में परमुटेशन करवा दिया था, कॉम्बिनेशन छोड़ दिया था। कॉम्बिनेशन के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो सेम ही है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट चेक करना है एचटेट पीजीटी की, उसके अंदर मैंने कॉम्बिनेशन भी पढ़ा रखा है, परमुटेशन भी पढ़ा रखा है। अब मुझे क्या करना है कि जो कॉम्बिनेशन है मैं उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं करवा रही, क्योंकि वो उस क्लास में अगर किसी को देखनी है तो उसमें देख लेना। मेरे चैनल पे आपको कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जो काम का नहीं है। जो भी काम का है बस सिर्फ वही मिलेगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट चेक करना एचटेट पीजीटी चैप्टर वाइज करके, चैप्टर वाइज एचटेट पीजीटी चैप्टर वाइज सीरीज के अंदर मिलेगा आपको। और डीएसएसबी के लिए अलग से सीरीज बना रखी है, डीएसएसबी के लिए सॉरी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो आप चेक कर लेना। और इसके अंदर हमें आज क्या करना है, मुझे जो कॉम्बिनेशन का जो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है, जो मैंने उसमें भी नहीं करवा रखा है, वो हम आज करेंगे। ठीक है, एक तो मैंने रैंकिंग नहीं करवा रखी है आपको, डिक्शनरी में किस तरह से आपको रैंकिंग करना है, और एक शायद मैंने नहीं करवा रखा, सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है, वो करेंगे हम। चलो भाई, सम ऑफ नंबर पहला हमें करना है, सम ऑफ नंबर्स। ठीक है भाई, सम ऑफ द नंबर्स। सम ऑफ द नंबर्स में हमें करना है फॉर गिवन एंड डिफरेंट नंबर। इसके अंदर क्या होता है, फॉर गिवन एंड डिफरेंट नंबर्स। आपके पास एंड डिफरेंट नंबर्स होंगे। लेट अस सपोज दैट वो कैसे होंगे, a1 a2 एंड सो ऑन an। आपके पास एंड डिफरेंट नंबर्स होंगे। the sum of the digits the sum of the digit the sum of the the sum of the the sum of the the sum of the digits sum of the digits in the unit place, in the unit place, in the unit place of all the number of all the numbers of all the numbers formed। समझा दूंगी एक बार।
देखो आपके पास क्या होगा, n डिफरेंट नंबर दिए होंगे, जैसे a1 a2 an दे देगा, तो a1 a2 an की जगह वो आपको नंबर्स देगा, तो आपको सम ऑफ द डिजिट्स निकालना है। और एक आपसे पूछेगा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ यूनिट प्लेस, या तो आपसे यूनिट प्लेस पूछेगा या सम ऑफ द डिजिट्स पूछेगा। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, देखो भाई, अगर आप इसके अंदर क्या होता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an, ठीक है। और n-1 का होता है फैक्टोरियल, और 1 मल्टीप्लाई में, इसी की मल्टीप्लाई में आएगा 1 1 1 1 1 की मल्टीप्लाई n टाइम। अगर आपसे पूछता है यूनिट प्लेस, तो इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा लास्ट में यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस का नंबर पूछे तो आप इनका सम निकालना, n-1 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना, उसका जो भी यूनिट डिजिट होगा, जो यूनिट प्लेस पे होगा, वही इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर सम पूछता है तो पहले सारे नंबर्स को ऐड करो, n जितने में नंबर है उसमें से एक कम, यानी कि अगर 4 नंबर है तो 3 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर क्या करना, 4 बार 1 1 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर होगा वो सम ऑफ द डिजिट्स आ जाएगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, सारे के सारे डिजिट्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल करोगे उससे क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, एग्जाम्पल है भाई एक, फाइंड द सम ऑफ द numbers, find the sum of the numbers which can be formed by या with the digits, नंबर्स दे रखे हैं 2 4 5 7। तो आपसे अगर आपको क्या करना है, 2 ये a1 a2 a3 a4 है, 4 प्लस में 5 प्लस में 7, कितने नंबर है, 4, 3 का फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में क्या करना है आपको, 4 1 में लिखना। अगर आपसे पूछता है 7 7 और 5 12 12, और ये कितना हो गया 6, यानी कि 18 मल्टीप्लाई में 6, 3 का फैक्टोरियल। अगर आपसे यूनिट प्लेस पूछता है तो इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, कितना हो जाएगा इसका, 48 आता है तो 8, तो यूनिट प्लेस पूछे तो आपका कितना हो जाएगा 8, क्योंकि आप यूनिट प्लेस से सिर्फ उसका यूनिट प्लेस निकालना, तो कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है टोटल इसकी मल्टीप्लाई, तो आपको क्या करना, जो भी आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको इससे। ठीक है, जो भी ये आंसर आएगा, ये अपने पास सम ऑफ द डिजिट्स होता है। सम ऑफ द डिजिट्स अगर आपसे पूछता है तो ये आएगा, और सम ऑफ द डिजिट्स का अगर यूनिट प्लेस पूछता है तो मैंने बताया 8 आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। एक तो था आपके पास ये, दूसरा मुझे करवाना था इसी के अंदर भाई, जिस पे क्वेश्चन भी आते हैं। आपको मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं ऑफ एन लाइंस। आपके पास दे रखा ऑफ एन लाइन। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, आप ये बताओ, अगर आपको इंटरसेक्ट करवाना है तो उसके लिए, अगर आपको इंटरसेक्शन करवानी है, आपके पास मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एन लाइंस, पहला, इफ m line are collinear, second, number of ट्रायंगल। ठीक है भाई, देखो अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको कितनी, 2 पॉइंट अगर इंटरसेक्ट करना है आपको, तो कितनी चाहिए अपने पास 2 लाइन चाहिए। कितनी चाहिए, 2 लाइन, तभी तो जाके वो इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पे। तो आपके पास टोटल कितनी है, n लाइन चाहिए, कितनी आपके पास 2।
ठीक है। अगर उसमें से कोई भी कोलिनियर नहीं है तो NC2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे। लेट अस सपोज दैट M लाइन आर कोलिनियर, तो आप क्या करोगे, उन M लाइन से जितने भी बनेंगे तो लेट अस सपोज दैट, तो वो क्या करने पड़ेंगे आपको, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। और इसमें +1 करना पड़ेगा। +1 क्यों किया है, +1 इस वजह से कर रहे हैं, क्या आएगा, NC2 माइनस MC2 +1। देखो भाई ये अपने पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए, इसमें M लाइन कोलिनियर्स है, और ये +1 इसलिए क्या कि एक अपने पास देखो जो लाइन कोलिनियर है तो वो एक लाइन तो बनाएंगी ना, कोलिनियर है जो कोलिनियर है वो एक तो बनाएगी। आपने तो M की M सब्ट्रैक्ट कर दी, वो एक खुद तो लाइन बनेगी ना। जैसे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट अपने पास कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन पे है तो कोलिनियर है, तो ये मिलके एक लाइन तो बनाएंगे ना ये वाली, तो ये वाला प्लस किया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ट्रायंगल के लिए आपको कितने पॉइंट की जरूरत होती है, देखो भाई ट्रायंगल है 1 2 3, 3 पॉइंट्स की, पॉइंट्स कितने दे रखे लाइन पे, n है, तो ये कितने नंबर ऑफ अगर कोई भी कोलिनियर नहीं है तो NC3 आएगा। लेट अस सपोज दैट M पॉइंट कोलिनियर है, तो आप क्या करोगे, MC3, इसमें +1 नहीं आएगा क्योंकि लाइन कभी भी, ये पॉइंट अगर कोलिनियर है तो ये कभी ट्रायंगल बना ही नहीं सकती। अगर आपके पास टोटल n लाइन्स है तो अपने पास जो ट्रायंगल बनेगी वो कितनी होगी, NC3। उसमें से MC3 कौन सा कर दिया, अगर M पॉइंट कोलिनियर है, उसके अंदर क्या है, M कोलिनियर है, तो वो कभी भी ट्रायंगल बना ही नहीं सकते, तो इस वजह से इसमें +1 नहीं आएगा। समझ में आई ये बात। यहीं से अपने पास ये आ जाता है कि आपके पास नेक्स्ट में लिखो, इसी के अंदर आपके पास गिवन है 2 सेट ऑफ कोप्लेनर लाइन, इफ 2 सेट ऑफ कोप्लेनर लाइन, कोप्लेनर लाइन्स, one containing M points and other containing N points। ठीक है, एक में M पॉइंट्स है, एक में N पॉइंट्स है, दोनों की दोनों क्या है, N पॉइंट्स आर पैरेलल लाइन, ये दोनों कैसी हैं, आर पैरेलल लाइन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पैरेललोग्राम पूछ सकता है, देन टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, पैरेललोग्राम, अगर टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम पूछे तो कितना होगा भाई, MC2 मल्टीप्लाई NC2, क्या होगा, MC2 मल्टीप्लाई NC2 होगा। ठीक है भाई, MC2 मल्टीप्लाई NC2 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल नेक्स्ट लिखो, या तो नंबर ऑफ स्क्वायर आएंगे या नंबर ऑफ रेक्टेंगल आएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एनी साइज। देखो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर number of square of any size of any n size square। आपके पास क्या है, एक n साइज का कोई स्क्वायर दे रखा है और उसके अंदर आपको बताना है कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बनेंगे। ठीक है भाई, स्क्वायर के लिए अपने पास क्या होता है, r स्क्वायर, और r की वैल्यू 1 to n हो जाएगा, ये क्या होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे। और नंबर n साइज का कोई स्क्वायर है उसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल, पहला ये होगा। दूसरा आपको करना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एनी n साइज स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर आपको क्या बतानी है, रेक्टेंगल बतानी है, वो होगा समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r की क्यूब। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर ही आएगा, ऐसे याद रख सकते हो, और रेक्टेंगल निकालना है तो r की क्यूब आएगा। ये किसके इक्वल होता है भैया, r स्क्वायर, n+1, सॉरी गलत लिख दिया ना, n+1 2n+1 बाय में 6, और अगर रेक्टेंगल पूछे तो n+1 बाय 2 पूरे का स्क्वायर। क्लियर है भाई। नंबर ऑफ
n साइज का कोई स्क्वायर है, उसके अंदर कितने स्क्वायर बनेंगे, n+1 2n+1 बाई में 6 होगा, और अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछे तो n+1 बाई में 2 पूरे का स्क्वायर होगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। बस रेक्टेंगल के अंदर वो थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, तो वो पेपर में आता नहीं, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, क्योंकि वो वैसे लिखवा दूंगी पर वो बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा, आप कंफ्यूज ही नहीं हो, इसलिए लिखवा ही नहीं रही। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट मुझे करना है डिक्शनरी, ठीक है, यानी कि आपको करना है रैंकिंग, आपको रैंक निकालना है, रैंक एंड डिक्शनरी। जैसे आपके पास दे देगा रैंडम, शब्द दे दिया रैंडम, आपको क्या लिखना है, RANDOM, आपको इसको रैंकिंग देनी है। पहले पे कौन सा आता है, ABCD में जो पहले से आता है वैसे ही रैंकिंग देनी है, 1 आएगा, फिर क्या आता है भाई, इसको रैंकिंग 2 मिलेगी, फिर कौन आता है, M आता होगा ना, 3 4 5 और ये होगा 6। आई थिंक ये सही लिखा होगा मैंने, हाँ ठीक है, ठीक है भाई, ये तुम्हारे पास हो गया रैंडम, रैंडम के लिए आपने दे दी रैंकिंग। आपको क्या करना है, यहाँ से चलना स्टार्ट करना है, और ये देखना है इससे छोटे इस साइड कितने हैं, ये देखना है ये नंबर्स कि इससे छोटा कोई नहीं है तो आप लिखोगे 0, इससे छोटा 1 है तो आप 1 लिख दोगे, इससे छोटा कोई नहीं है तो आप 0 लिखोगे, इससे छोटा कोई नहीं है 1 और 2 तो आप 2 लिख दोगे, इससे छोटा कोई नहीं है 0, इससे छोटा 1 2 3 4 5 तो यहाँ आ जाएगा 5। उसके बाद देखना आपको रिपीटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, बस आप लिखोगे 0 के फैक्टोरियल से लगना हमेशा 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आ जाएगी 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ऐड करते जाओ 1, इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 0, इसकी मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल 6 और 6 2 जा कितने होंगे 12, इसकी मल्टीप्लाई 0, इसकी मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल कितना होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू में 2 और मल्टीप्लाई कितना होगा, ये कितना होगा 20 और ये कितना होगा 6, ये कितना हो गया भाई 120 और मल्टीप्लाई में 5, ये कितना हो गया 600, ठीक है। तो देखो भाई ये कितना हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसके अंदर +1 और ऐड करना, हमेशा करना है ये, तो ये कितना हो जाएगा ठीक है, ये कितना होगा 12 और 2 14 तो ये होगा 640, ये तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। वो पूछेगा रैंडम की रैंकिंग कितनी होगी, तो रैंडम की रैंकिंग कितनी होगी भाई डिक्शनरी के अंदर 614 होगी, ठीक है, क्लियर है। इसी के अंदर अगर आपसे आ जाए बनाना, क्या आ जाए बनाना, नेक्स्ट आ जाए बनाना, ठीक है। तो आपको पता है इसका क्या करोगे, BANANA, जो सेम है उनको सेम रैंकिंग मिलेगी, ठीक है। फिर अपने पास ये 2 हो जाएगा और ये कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। जो सेम है उनको सेम रैंकिंग मिलेगी और फिर बचे हुए को लिख देना है। आपको क्या करना है, मैंने बताया था इससे छोटा कोई नहीं है 0, इससे छोटा 1 है, इससे छोटा कोई नहीं है 0, इससे छोटे कितने आ जाएंगे 2, इससे छोटा कोई नहीं है 0, इससे छोटा कितना 1 2 3। अब आपको देखना है रिपीटेशन हो रहा है, आप ये बताओ इसको मिला के इससे इधर कोई रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, नीचे कुछ नहीं लिखना, रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ नहीं लिखना, मतलब क्या लिखना है 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, एक 0 का फैक्टोरियल भाई 0 नहीं होता, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये ध्यान रखना है। इसको मिला के यहाँ कितने रिपीटेशन हो रहा है 1 और 1 2, तो आप क्या करोगे 2 का फैक्टोरियल। अब कितने रिपीटेशन हो रहा है 2 तो ये हो रहा है और 3 भी 2 टाइम आ रहा है 2 का फैक्टोरियल। अब रिपीटेशन इसका कितना हो रहा है, डिवाइड में करना है वही 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। अब रिपीटेशन कितना हो रहा है भाई
2 का फैक्टोरियल 3 2 टाइम आ रहा है और 1 3 टाइम आ रहा है 3 का फैक्टोरियल। नीचे वही लिखना है 0 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। फिर क्या करना है, ऐड करना है और प्लस 1 करना है। ये तो जीरो, ये क्या होगा 0 बाय 0 फैक्टोरियल यानी कि 0 बाय 1 तो 0 हो गया, उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0। ये कितना होगा भाई, ये 1 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आ जाएगा। ये कितना होगा भाई 0, ये कितना होगा, ये 3 फैक्टोरियल दे रखा है, ये 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 3। ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा भाई देखो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल 6 और मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू में 2। ठीक है, तो देखो भाई 3 2 जा 6, 2 से करा ये 6 और ये कितना हो गया 30। ठीक है भाई, टोटल कितना हो गया भाई 30 और ये 33 34 और प्लस 1 कितना हो गया 35। तो इसकी रैंक जो होगी वो 35 होगी। समझ में आया भाई, इसकी रैंक क्या होगी 35। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि अगर रिपीटेशन हो रहा है तो रैंकिंग कैसे निकालनी है, और अगर रिपीटेशन नहीं हो रहा तो अपने पास बस रिपीटेशन डिवाइड में उतने ही फैक्टोरियल आ जाते, उसको मिला के कितनी बार, जैसे यहाँ लिखोगे तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 1 और 1 ये मिला के करना होता है, और छोटे देखोगे तो इसको छोड़ के देखना होता है कितने छोटे, इससे छोटे देखने होते, इसके बराबर नहीं लेने होते। ठीक है भाई, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मैंने पिछली बार जो अपनी प्लेलिस्ट है उसके प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है ये चैप्टर, परमुटेशन का अलग से, कॉम्बिनेशन का अलग से, वहां से आप देख सकते हैं इसको। और जो बचा हुआ पोर्शन था वो मैंने करवा दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आता है, या तो डिक्शनरी पे आ जाता है कई बार क्वेश्चन, और एक उसका यूनिट प्लेस पूछता है, डिजिट तो कभी पूछा नहीं है, यूनिट प्लेस पूछ लेता है। कुछ और भी रह गया क्या? हाँ एक चीज और रह गई भाई एक चीज और रह गई, आपसे पूछेगा डिवाइजर ऑफ ए होल नंबर, क्या पूछेगा डिवाइजर ऑफ होल नंबर। ठीक है, एक तो आपसे सम ऑफ डिवाइजर पूछता है, एक नंबर ऑफ डिवाइजर पूछता है। आपको क्या लिखना है, कोई भी नंबर गिवन होगा आपको उस नंबर को लिखना है, आपके पास n गिवन होगा, लेट अस सपोज उसको प्राइम्स के प्रोडक्ट में पूछ लेगा, प्राइम्स के प्रोडक्ट में आपको करना है। जैसे आपके पास 6 है तो आप लिखोगे 2 इंटू में 3, तो इसकी वैल्यू कितनी पावर होगी 1, इसकी पावर भी कितनी होगी 1, तो इनकी पावर 1 1 होगी। ऐसे ही मैंने P1 की पावर R1 ले ली, P2 की पावर R2, P3 की पावर R3, लेट अस सपोज दैट Pk की पावर Rk ले लिया। अब आपसे पूछेगा नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर आपको यहाँ देखना है R1 प्लस 1 जो भी है उसके अंदर, जैसे मैंने 6 लिखा था 2 इंटू में 3, इसकी पावर 1 है तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो जाएंगे, ये भी 1 ये भी 1, तो कितना होगा 1 प्लस 1, और मल्टीप्लाई करना है यहाँ जो होगा 1 प्लस 1 तो कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 2, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर 4 होंगे। कौन कौन से होंगे 4, देखो भाई एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक अपने पास क्या होगा 6 होगा, एक अपने पास क्या होगा इसका डिवाइजर 1 होगा, तो कितने आ गए 4 डिवाइजर हो गए, तो हमें यही 4 निकालने थे इसके, ऐसे ही आते हैं डिवाइजर। ठीक है, तो यहाँ R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 अप टू Rk प्लस 1 ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। यहीं पे वो आपसे पूछ सकता है सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर यानी कि जितने भी आपने डिवाइजर निकाले हैं उन सबका सम। तो सम ऑफ द डिवाइजर क्या होता है भाई, वो होता है P1 की पावर जो भी आपने लिया है यही R1 प्लस 1 माइनस 1 बाय में P1 माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई कर दो अगला जो प्राइम नंबर P2 की पावर R2 प्लस 1, P2 की पावर R2 प्लस 1 करना होता है माइनस 1 बाय में P2 माइनस 1 एंड सो ऑन, Pk की पावर Rk प्लस 1 माइनस 1 बाय में Pk माइनस 1, इन सब की प्रोडक्ट कर देना, उससे सम ऑफ द डिवाइजर आ जाएंगे। यहीं पे आपसे पूछ सकता है प्रॉपर डिवाइजर, नंबर ऑफ, अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर तो आपको क्या करना है ये सारे करके उसमें से -2 कर देना। एक तो जो आपका 1 रहेगा, जैसे 6 का मैंने लिखा था 6 के प्रॉपर डिवाइजर एक तो ये इटसेल्फ होता है और एक इसका 1 होता है, ये दो प्रॉपर डिवाइजर, जितने भी डिवाइजर आए उसमें से 2 माइनस कर देना, वे क्या आ जाएंगे आपके प्रॉपर डिवाइजर। ये दोनों क्या होते हैं इम्प्रॉपर डिवाइजर होते हैं, क्या होते हैं इम्प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर तभी आएंगे ना जब इम्प्रॉपर को माइनस करोगे। हमेशा ध्यान रखना किसी भी नंबर्स के
किसी भी नंबर्स के इम्प्रॉपर डिवाइजर हमेशा 2 होते हैं, एक तो इटसेल्फ होता है और एक 1 होता है। ठीक है भाई, क्लियर है। इसी के साथ ये अपना चैप्टर खत्म हो जाता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो हमें चैप्टर करना है, मुझे लगता है कि उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और एक छोटा सा चैप्टर है। वैसे अपनी जो बुक है उसके अंदर नाम से कोई चैप्टर है नहीं, पर मैंने वैसे ही चैप्टर बना दिया, पर वहां से क्वेश्चन आता है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार एस्टेट में क्वेश्चन पूछा गया है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स पे। ठीक है, इसमें बेसिकली 4-5 फॉर्मूले हैं जिनको घुमा घुमा के ये क्वेश्चन पूछ रहा है हर बार, कुछ नहीं कर रहा। देखो भाई, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर आपको क्या करना है? ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आपको क्या करना है? आपके पास पहला जो होगा पॉइंट वो लिखो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, वो देगा आपको यूज करना है साइन ए बाय ए, साइन बी बाय बी और साइन सी बाय सी। ठीक है, या फिर इसी चीज को ये भी लिख सकते हैं, ए बाय में साइन ए, बी बाय में साइन बी और सी बाय में साइन सी। कहीं पर भी आपके पास अगर क्वेश्चन में 2 एंगल गिवन हो, सॉरी क्वेश्चन में 2 एंगल और एक साइड गिवन हो, या फिर 2 साइड और एक एंगल गिवन हो, 2 साइड या एक एंगल गिवन हो, या आपके पास 2 एंगल और एक साइड गिवन हो, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। जब भी आपके पास 2 एंगल गिवन हो और एक साइड गिवन हो, तो आप हमेशा ये फॉर्मूला लगाओगे। क्या गिवन हो? 2 एंगल्स एंड 1 साइड, तो आप हमेशा ये फॉर्मूला लगाओगे, ये ध्यान रखना। ये है पहला फॉर्मूला। क्या करेगा? 2 एंगल देगा, तीसरे एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और एक साइड दे देगा, दूसरी साइड ये निकाल लो, तुम्हारी मर्जी। समझ में आई बात? ठीक है, पहला यही था इसका। ठीक है, एक चीज और यहीं से एक दूसरा नोट बना लो। अगर ये चीज हमें पता होती है, पेपर में अगर आपके पास ये गिवन है कि कोस ए बाय ए, वो गलती से ये चीज दे दे कोस बी बाय में बी और कोस सी बाय में सी, सिर्फ ये दे दे कि ये कंडीशन, ये तो हमेशा होती है। अगर ट्रायंगल बोल दिया तो ये ऑलवेज होगी होल्ड। अगर ये कंडीशन दे दे कोस ए बाय में ए, कोस बी बाय में बी, कोस सी बाय में सी, इसका मतलब है जो ट्रायंगल बनेगी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, यानी कि उसके अंदर हर एक एंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा, और सारी की सारी साइड ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगी। अगर ये दे दे तो उसका आंसर हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, क्योंकि ये ऑलवेज होल्ड होता है, और अगर ये भी होल्ड हो गया तो इससे क्या हो जाएगा? ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी। क्लियर है इतना? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, चलो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा। ठीक है भाई, ओके। सेकंड है अपने पास कोसाइन फॉर्मूला। ये थे साइन, इसको बोलते थे जो पीछे है उसका लिखो साइन फॉर्मूला, वो था साइन फॉर्मूला। ठीक है, साइन फॉर्मूला। अब जो आएगा वो आएगा कोस फॉर्मूला। क्या आएगा? अब कोसाइन फॉर्मूला। अब आएगा कोसाइन फॉर्मूला। देखो कोसाइन फॉर्मूला होता है कोस ऑफ ए। अगर आपने ए लिया है तो आप लोगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2bc। अगर यहाँ मैं b ले लूंगी तो माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, अगर यहाँ c ले लूंगी तो माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर। जो पॉजिटिव आए है ट्वाइस ऑफ दिस आएगा। अब आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन ये कब लगाते हैं? जब आपके पास 2 साइड गिवन हो। क्या हो? 2 साइड गिवन हो, 2 साइड गिवन हो एंड 1 एंगल गिवन हो, 1 एंगल गिवन हो, तब ये फॉर्मूला ऑलवेज होल्ड होगा। हमें यही लगाना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। कोस ऑफ ए, जब भी 2 साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा हो और कुछ भी पूछ रहा है, तीसरी साइड पूछ रहा है, तो आप कोसाइन फॉर्मूले से इजीली हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करने के 50 मेथड होते हैं और किसी में, लेकिन इससे इजी वे से किसी भी मेथड से नहीं होगा, ये सबसे इजीएस्ट वे रहेगा। ठीक है भाई, ये था कोसाइन फॉर्मूला। ठीक, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड अपने पास आता है टेंजेंट फॉर्मूला। थर्ड लिखो भाई, टेंजेंट फॉर्मूला। टेंजेंट फॉर्मूला में क्या होता है? आपके पास गिवन होगा a माइनस बी बाय में 2। एंगल तो आप चेंज कर ही लोगे, b ले लोगे, c ले लोगे, इससे तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। देखो यहाँ मैंने पीछे वाले में मैंने कोस a का बताया है, आप कोस b का लिख लोगे ना ऐसे ही, और कोस c का भी लिख लोगे,
देखो ए में मैंने बताया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसी को ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना, ट्वाइस ऑफ बी सी। बी का होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। सी का होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, अगर भाई ये नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा काम करिए मैथ पे, ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, रट्टे नहीं लगाने फॉर्मूले के। फॉर्मूले क्या करने हैं, आपको समझने हैं, तभी ये टिक पाएंगे, तभी आप क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है टेंजेंट ए माइनस बी बाई में 2। भाई ये अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि a माइनस बी बाई में 2 दे रखा है, ठीक, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, a माइनस बी जो भी है वही और डिवाइडेड बाय में इसी साइड का, ये क्या है साइड है, ये ट्रायंगल की साइड है, ये ट्रायंगल के एंगल है। ठीक है, कैपिटल जहां भी लिखूंगी मतलब एंगल की बात कर रही हूँ, स्मॉल जहां लिख रही हूँ मतलब साइड लिख रही हूँ। a माइनस बी बाई में a प्लस बी, और यहाँ अपने पास कॉट ऑफ c बाय में 2 हो जाएगा, कॉट ऑफ c बाय में 2 हो जाएगा। एक चीज और देखना आप, अगर कोई भी ट्रायंगल बनाते हो, लेट अस सपोज दैट ए बी सी, तो इनके एंगल कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। ए के सामने हमेशा साइड ए बोली जाती है, बी के सामने जो होती है उसको बी बोलते हैं, सी के सामने जो होती है वो सी होती है साइड। ठीक है, तो साइड में कंफ्यूज मत होना, क्लियर है। एक तो अपने पास ये फॉर्मूला होता है, एंड सेकंड फॉर्मूला इसी से लिखो, अगर कोट ए माइनस बी बाय 2 आ जाए तो आप क्या करोगे, इसमें a माइनस बी आया, कोट को अगर 10 में चेंज करना तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस, क्या आ जाएगा a प्लस बी बाय में a माइनस बी, और यहाँ आ जाएगा टेंजेंट c बाय में 2। ठीक है, आई होप ये कर पाओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट टेंजेंट हो गया है। तीन हो गए ना, फोर्थ में, फोर्थ है आपके पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे होता है, आप ए साइड ले लो, बी साइड ले लो, सी साइड ले लो। साइड अगर ए लेनी है तो बची हुई साइड कौन सी है वो लिख दो, बी प्लस सी। ठीक है, अब बी के साथ ये साइड आई हुई है तो यहाँ पे cos ऑफ एंगल ऑफ कैपिटल सी आएगा। सी के साथ साइड कौन सी, इस ए का जिक्र नहीं होगा इसमें, और इसके साथ अपने पास कौन सा आएगा, cos ऑफ बी आएगा। अगर आपको बी साइड के लिए लिखना है तो सिमिलरली लिख दोगे, बी का तो जिक्र ही नहीं होगा, जो बची हुई साइड है वो लिख दो, प्लस है, आगे पीछे का कोई रोल है नहीं। ठीक है, तो यहाँ सी है तो क्या आ जाएगा, cos ऑफ ये एंगल, यहाँ अपने पास सी है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, cos ऑफ सी। यहाँ सी दे रखा है तो यहाँ पे ए और बी आएगा, यहाँ पे बी आया है तो इसका एंगल आएगा इसके साथ, और यहाँ पे ए आया है तो इसका एंगल आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट फिफ्थ, बस ये फिफ्थ लास्ट है। यही 5 फॉर्मूले में पेपर में इनके अलावा कोई फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, तो आप इन जब भी आपसे कोई क्वेश्चन ना हो, इन 5 से जो ये 5 मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं इन पे नजर डालना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का कोई क्वेश्चन है तो। और ऐसा आज तक कोई पेपर नहीं हुआ है जिसके अंदर पीजीटी एस्टेट में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, एक क्वेश्चन तो श्योर मिलेगा, हो ही नहीं सकता नहीं मिले। ठीक है, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट आता है, हाँ नेक्स्ट है, आपसे पूछेगा साइन ए बाय 2 या फिर कोस ए बाय 2 या फिर टेन ए बाय 2। ठीक है, साइन ए बाय 2, ठीक है, साइन ए बाय 2 हो तो अपने पास ये ए है तो ए का जिक्र साइन नहीं करेगा, तो क्या होगा अपने पास, यहाँ होगा एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय में, डिवाइडेड बाय जो आए है वही बी सी पूरे का अंडरूट, इसके अंदर 2 नहीं आता क्योंकि a बाय 2 ऑलरेडी आया हुआ, 2 ऑलरेडी आया हुआ है तो 2 नहीं आएगा। नीचे कोस का फॉर्मूला लिखते थे वहां पे आता था। कोस क्या करता है, अपनी ही बात करता है, तो एस माइनस ए डिवाइडेड बाय में अपने पास यही रहेगा जो इसका है, और ये होगा। फिर टेन का क्या आएगा, इन दोनों को डिवाइड करके ही तो आता है, तो साइन बाय कोस करोगे तो एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और पूरे का क्या आ जाएगा, अंडरूट। ये क्या होता है, टेंजेंट ए बाय 2, साइन ए बाय 2, एस क्या है आपके पास, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है भाई,
एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2, दैट इज द सेमी पेरीमीटर। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला में यूज करते हैं ना एरिया निकालने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास एस माइनस बी एस माइनस सी बाई में बी सी, ये क्या होगा एस एस माइनस ए बाई में बी सी, और ये क्या हो जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी एस एस माइनस ए। ठीक है भाई, ठीक है। अब मुझे ये बोर्ड थोड़ा छोटा है वरना मैं रिलेट करके बताती हूँ आपको। अगर मैं एक काम कर लूँ यहाँ पे मैं लिख दूँ एस ए नहीं है ना, मैंने लिख दिया एस माइनस ए। ठीक है, तो मुझे नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा एस माइनस ए। ठीक है, यहाँ मैं ए भी लिखना चाहती हूँ, यहाँ भी मुझे ए लिखना पड़ेगा, जिस जिसकी कमी थी मैंने वो चीजें लिख दी। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है अंडरूट के अंदर, ये तो डेल होता है ना, ये क्या होता है पूरा का पूरा डेल, यानी कि एरिया बोलते हैं ना इसको। देखो हीरोन्स फॉर्मूला में एरिया क्या होता है, एरिया डेल से रिप्रेजेंट करते क्या होता है एस, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और पूरे का अंडरूट। क्या यही लिखा हुआ है, अंडरूट 2 का है दिस बाय दिस, ऊपर वाले का अलग से लिख सकती हूँ और नीचे वाले का अलग से लिख दूँ। क्या लिख दूँ ए बी सी एस माइनस ए, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये डेल होता है तो इसको लिख दिया मैंने डेल, और यहाँ होगा ए बी सी एस माइनस ए पूरे का रूट। तो क्या इस चीज को साइन ए बाई में 2 इसके मल्टीप्लाई में ले आऊंगी तो ये भी आ सकता है ए बी सी एस माइनस ए और साइन ए बाई 2, यहाँ से क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू में दिस भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अलग अलग फॉर्मूले कह देते, वो इधर उधर घुमा ही तो रहा है, अलग से थोड़े कोई फॉर्मूले यही है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूले इसके अंदर नहीं है, वो यहीं से बना रहा है चेंज कर करके, एस की वैल्यू रख देगा ए प्लस बी बाई 2 और वहां से बना देगा। ठीक है, अब जितने भी बनाऊंगी इन्हीं को यूज करके बनाऊंगी, फॉर्मूले यही है, यही आपको याद करने हैं। ठीक है, देखो भाई आपको पता है ये अपने पास क्या है एक ट्रायंगल है। ठीक है, मैंने ये देखो भाई अगर आपसे एरिया पूछे इस ट्रायंगल का एरिया 1 बाय में 2, साइड ले लो कोई भी, इसके सामने ए होगी इसके सामने बी होगी ये सी होगी, लेट अस सपोज दैट मैंने ए सी साइड ले ली। ठीक है, मैंने क्या ले ली, ये ए नहीं है ये डेल है, डेल मतलब एरिया, डेल का मतलब क्या है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1 बाय 2 ए सी लोगे तो साइन ऑफ दिस एंगल, इनके बीच का कोई भी 2 साइड ले लो, एरिया अगर इस ट्रायंगल का चाहिए तो कोई भी 2 साइड और उनके बीच के एंगल का हाफ कर दो, वो अपने पास क्या होता है एरिया होता है। यहीं से हम ये भी निकाल देंगे ट्वाइस ऑफ डेल बाय में ए सी इज इक्वल टू में साइन ऑफ ए। ठीक है भाई, फिर सिमिलरली ये डेल है, सिमिलरली मैं यहाँ से बी सी लूंगी तो एंगल साइन ए ले लूंगी, सी ए ले लिया तो अपने पास ये हो गया, अगर मैंने ए बी ले लिया तो साइन ऑफ सी ले लूंगी, ऐसे कर सकते हैं। मैं इसका क्या करूँ डिवाइड बाय एक, सॉरी इसके नीचे क्या नहीं है, मैंने ए सी लिया है तो साइन ऑफ बी लिया, यहाँ बी आएगा, फिर बी आएगा ना, तो यहाँ बी लिख लूँ इसके नीचे, तो यहाँ तो ये क्या हो गया भाई ट्वाइस ऑफ डेल बाय ए बी सी साइन ऑफ बी बाय में बी। अब हमें एक चीज पता है कि मैं करवा के आई हूँ साइन ए बाय ए इक्वल टू साइन बी बाय बी इक्वल टू साइन सी बाय सी, किसके इक्वल आ रहा है हर बार 2 डेल बाय में ए बी सी, जिसके भी कमी होगी वही लिख दूंगी नीचे, तो ये किसके इक्वल लिख सकती हूँ 2 डेल बाय में ए बी सी। इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी आपकी। ठीक है, 2 डेल बाय में ए बी सी। ओके, यहीं से एक चीज और लिखनी है अपने पास 4 डेल बाय में ए बी सी, सॉरी ए बी सी बाय में 4 डेल, ये इक्वल होता है कैपिटल आर के। कैपिटल आर क्या होती है, इसके बाहर से अगर कोई सर्कल बना दिया जाए उस सर्कल की रेडियस जो होगी, ये जो रेडियस होगी ये होती है कैपिटल आर। ठीक है, और अगर इसके मिड पॉइंट से अपने पास एक सर्कल को ज्वाइन कर दिया जाए और इसकी जो रेडियस होती है ये होती है स्मॉल आर। अब कैपिटल आर की वैल्यू होती है ए बी सी बाय में 4d। अब मैंने ये चीज इसके इक्वल निकाली थी, क्या मैं इस पूरी को ये लिख सकती हूँ कि 1 बाय में 2 कैपिटल आर, क्यों, क्योंकि देखो इधर लेके जाओगे 2 आर की वैल्यू क्या आ जाएगी ए बी सी बाय में 2 डेल, और इसको उल्टा कर दूंगी तो 1 बाय में 2 आर की वैल्यू आ जाएगी, तो ये यहाँ से ही बनाया, उन्हीं को चेंज करके बनाया। समझ में आया, ये आपको याद रखना है कि ए बी सी बाय में 4 डेल कैपिटल आर होता है, स्मॉल आर अपने पास क्या होता है वो डेल बाय में एस होता है, एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, और डेल मैं स्मॉल आर की बात कर रही हूँ तो इसकी कर रही हूँ,
कैपिटल आर कर रही हो तो मतलब सर्कम सर्कल है, यानी कि बाहर से जो सर्कल है ये इन सर्कल होता है, ये सर्कम सर्कल होता है, ये इन रेडियस होती है और ये अपने पास सर्कम रेडियस होती है। सर्कम रेडियस ऑब्वियस बड़ी होगी तो वो क्या होती है, एबीसी बाय में 4 डेल, स्मॉल आर की वैल्यू डेल बाय में एस होती है। एस सेमी पेरीमीटर है, डेल का मतलब अपने पास क्या होता है, डेल का मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पे बस ये खत्म होने ही वाला है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट अपने पास है, आपके पास क्या दे दी जाती है कि आपके पास कोई भी ये दे दिया जाएगा कि कोई भी पॉलीगन होगी, लेट अस सपोज दैट ये पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन, इसके बाहर से कोई सर्कल बनाएंगे। ठीक है, इसकी ये क्या होंगी, साइड होगी पॉलीगन की, और बाहर से सर्कल बनाएगी, उसका क्या रिलेशन होता है हमें ये बताना है। ठीक है भाई, चलो करें, लिखो इफ, पहला पॉइंट, इफ ए बी द लेंथ ऑफ पॉलीगन। ठीक है, ए अपने पास क्या होता है, ए हमने सपोज कर लिया लेंथ है किसी भी पॉलीगन की। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, लेंथ ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, साइड ऑफ पॉलीगन की लेंथ है अपने पास, रेगुलर पॉलीगन होनी चाहिए, रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड, ऑफ एन साइड। ठीक है, ऑफ एन साइड विद रेडियस ऑफ इन सर्कल। अपने पास क्या होगा, इन सर्कल यानी कि स्मॉल आर जो रहेगी उसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ए बाय में 2 कोट पाई बाय में एन। ठीक है भाई, देखो एन क्या है, ए क्या है आपके पास, जो भी आपके पास ये होंगी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है आपके पास रेगुलर पॉलीगन की, ये उनकी लेंथ कितनी है, कोट पाई बाय में एन बाय में 2। और यहीं पर अगर आपसे कैपिटल आर पूछ ले, मतलब ये तो है उनके अंदर सर्कल बना हुआ है, अगर बाहर सर्कल बना हुआ है, जो भी आपको मैंने ट्रायंगल में बताया था कि ये अपने पास कोई ट्रायंगल है, एक होता है बाहर सर्कल और एक अपने पास इसके मिड पॉइंट को मिला के अंदर सर्कल। अंदर सर्कल की ये आर होती है, इसकी कैपिटल आर, तो कैपिटल आर अपने पास क्या होती है, कैपिटल आर अपने पास होगी ए बाय में 2 कोसिकेंट पाई बाय में एन। क्या होगा, ए बाय में 2 ए बाय 2 कोसिकेंट पाई बाय एन। या फिर क्या पूछ सकता है, उस पॉलीगन का एरिया पूछ सकता है, क्या पूछेगा, एरिया ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन का एरिया होता है अभी एन, इसका स्क्वायर कर दो, एन आएगा मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर बाय में 4 और यहाँ होगा कोट पाई बाय एन। क्या होगा, एरिया होता है एन ए स्क्वायर बाय में 4 कोट पाई बाय एन। ये तीनों फॉर्मूले अपनी याद कर लेना, बार बार पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले। कई बार क्या पूछेगा आपसे, साइड्स पूछ लेगा तो आप इन्वर्स कर देना, इसका आर आपके पास दे देगा, आपके पास लेंथ दे देगा तो आपसे आर और कैपिटल आर, ज्यादातर यूज तो इसका क्या होता है, या तो स्मॉल आर या कैपिटल आर पूछता है या ए पूछता है। ठीक है, लेंथ ऑफ द पॉलीगन पूछता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा और ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। इसके अलावा इसके अंदर शायद कुछ है नहीं, एक चीज और रह गई है भाई, एक चीज रह गई है, देखो अब हमने क्या कर लिया, इन रेडियस और सर्कम रेडियस की बात कर ली, लेकिन अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल गिवन है, लेट अस सपोज दैट ये रहे। ठीक है, एक सर्कल यहाँ बना है, एक सर्कल यहाँ बना है और एक सर्कल यहाँ बना है, और एक सर्कल आप चाहो तो यहाँ बना दो इसके सर्कम सर्कल से। ठीक है, तो ये वाली जो रेडियस रहेगी ये आर रहेगी, ये वाली R1 होती है, ये वाली R2 होती है और ये वाली R3 होती है। भाई इसके अंदर आपको क्या करना है, आपसे पूछेगा या तो अपने पास इनका एरिया पूछेगा, तो देखो 1 बाय में R1 इज इक्वल टू 1 बाय में R इसकी है भाई, 1 बाय R इक्वल होता है 1 बाय R1
1/r2 1/r3 क्या होगा आपके पास, एक्सटीरियर सर्कल है ये कैसे सर्कल है, एक्सटीरियर सर्कल है। 1/r ये क्या होगा, अंदर बनेगा एक इस ट्रायंगल के, वो क्या होगा, देखो कैसे बनेगा, बाहर नहीं बनेगा, सॉरी ये अंदर बनेगा। ये इंटीरियर सर्कल है, ये सारे के सारे एक्सटीरियर सर्कल है। तो 1/r जो इंटीरियर सर्कल की रेडियस है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होती है। और यहीं पे अगर इसका एरिया आ जाए तो 1 में रूट ऑफ ए इक्वल होता है रूट ऑफ a1 प्लस 1 में रूट ऑफ a2 और प्लस 1 में रूट ऑफ a3। भाई हमने किया था कि जो r होती है उसकी वैल्यू डेल बाय में s होती है, तो 1/r की वैल्यू क्या होगी, s बाय में डेल हो जाएगी। और यहीं पर अगर 1/r1 की वैल्यू आए तो भाई वो s माइनस a बाय में डेल होती है, याद रखना, ठीक है। यानी कि स्मॉल r1 की वैल्यू होती है डेल बाय s माइनस a, r2 की वैल्यू होती है डेल बाय s माइनस b और r3 की वैल्यू होती है डेल बाय एस माइनस सी। और इसको तुम प्रूफ करना, यहाँ पे मैं लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, नीचे डेल डेल सबका कॉमन आ जाएगा, एस ये हो जाएगा। देखो इसमें देखो रखते हैं, मैंने ये बताया आर की वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ा है आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/r की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, हो जाएगी एस बाय में डेल, ठीक है। r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस माइनस ए बाय डेल, एस माइनस बी बाय डेल और s माइनस सी बाई डेल। आप डेल सब में से एलसीएम ले लोगे तो यहाँ कितना आएगा, s s s 3 बार s हो गया और माइनस में क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस एस। भाई तुमने पढ़ा होगा s इज, मैंने अभी बताया a प्लस बी प्लस सी बाई में 2s होता है, 2s को इधर ले जाओ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2i ऑफ 3s माइनस में 2s ऑफ s, s बाई में डेल, s बाई डेल क्या होता है अपने पास 1/r। समझ में। सिमिलरली एरिया के लिए कर सकते हो, πr1 πr2 πr3 का स्क्वायर कर लो, उनका एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास यही आ जाएगा, ठीक है भाई। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। जो भी अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रहता था मैंने वो करवा दिया है। और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर में जितने भी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन है वे आपको करने हैं और ये सारा का सारा थ्योरी पोर्शन करना है, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच।